देखते हैं। पहला एमसीक्यू हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मेनली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा आर्टिफैक्ट जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन के पर्पज से? तो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सील जो थी वो लोग क्या करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में यूज़ करते थे हड़प्पन लोग सील को। स्ट्राइट पता आपको, जिससे सील बनती थी। सेल तो आपको पता ही, इनसे जो ऑर्नामेंट्स उनमें काम आता था। तो सील को वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पर्पज से कम्युनिकेशन में यूज़ करते थे। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच्योर हड़प्पन साइट्स लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। मैच्योर हड़प्पन साइट की कौन सी साइट है जो आज प्रेजेंट डे गुजरात में लोकेटेड है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धोलावीरा। सी पोर्ट सिटी भी है, पोर्ट सिटी भी थी, और धोलावीरा में लोकेट, धोलावीरा गुजरात में है। राकीगरी हरियाणा में, कौदिजी पाकिस्तान में आता है। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेंटर ऑफ ग्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन में के समय कौन सा ग्राफ्ट सेंटर के रूप में जाना जाए। ग्राफ्ट मतलब जहाँ पर अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। बनावली, मांडा, कालीबंगा और चंदोहारू। देखो सब है, लेकिन राइट आंसर क्या है, चंदोहारू है, जहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई जाती थी स्पेशल ग्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो चंदोहारू इसके लिए जाना जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्तूपा वॉज प्रिजर्व विद द फंड्स प्रोवाइडेड बाय रूलर्स ऑफ भोपाल, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्तूपा वॉज प्रिजर्व विद द फंड्स प्रोवाइडेड बाय रूलर्स ऑफ भोपाल। कौन सा बुद्धिस्ट स्तूपा है जिसको, बुद्धिस्ट स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप है, जिसे देखरेख के लिए, उसके संरक्षण के लिए भोपाल के रूलर्स ने क्या दिया था, फंड प्रोवाइड कराया था, फाइनेंशियल मदद कराई थी। ऑप्शन देखा, बहारू, श्रावस्ती, सांची, अमरावती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो सांची है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट भोपाल और विदिशा, और इसे भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम वगैरह थी, इन लोगों ने क्या किया था, फाइनेंशियल मदद की थी इसको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, इसको कंजर्व कराने के लिए, बनवाने के लिए, है ना। बहारुद भी मध्य प्रदेश में आता है, अमरावती आंध्र प्रदेश में आता है, श्रावस्ती जो है तो यूपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हरिसेना हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति वॉज कोर्ट पोएट ऑफ विच फॉलोइंग रूलर। जो हरिसेन नाम के कोर्ट पोएट थे, किस रूलर के कोर्ट पोएट थे जिन्होंने क्या लिखी, प्रयाग प्रशस्ति लिखी? तो इनका नाम है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, तो समुद्रगुप्त ने के कोर्ट पोएट थे हरिसेन, और इन्होंने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति लिखा। और जो प्रयाग प्रशस्ति, इसी को इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता था, ये संस्कृत में लिखा गया था, और ये हमें गुप्तों के बारे में बहुत शानदार जानकारी देते हैं। तो हरिसेन गुप्ताओं के कोर्ट पोएट थे, खासकर समुद्रगुप्त के, और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वो है, बुद्धास foster mother was the first to be ordained as a bhikshuni into the sangha. आइडेंटिफाई हर नेम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की जो फोस्टर मदर, फोस्ट मतलब जिनने उनका पालन पोषण किया, दो मदर, एक बर्थ देने वाली होती है, जैसे भगवान कृष्ण की मदर बर्थ देने वाली यशोदा थी, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया, देवकी उनकी मदर, माता देवकी ने उनका पालन पोषण किया। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो बुद्ध की पोस्ट मतलब जिनने उनका पालन पोषण, जन्म वाली नहीं, बर्थ वाली नहीं, पालन पोषण करने वाली कौन थी, जो बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनी थी, पहली महिला संघ में आई थी ऐसे भिक्षुनी के रूप में, तो वो है महाप्रजापति गौतमी। कौन है? महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी फोस्टर मदर थी। महामाया उनकी ओरिजिनल माता थी, यशोधरा उनकी वाइफ का नाम था। तो जो महाप्रजापति गौतमी है वो क्या थी, उनकी फोस्टर मदर थी, और वो संघ में आने वाली पहली महिला थी, हमें ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महानवमी डिब्बा वो द सेंटर ऑफ इलोबरेट रिचुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स वर परफॉर्म। महानवमी डिब्बा जो है ये कहाँ मिला था, हम सबको पता है महानवमी डिब्बा जो है हमें मिला था जब हम देख रहे थे हम्पी में मिला था। तो यहाँ पर महानवमी डिब्बा मिलता है, इसके बारे में पूछा गया है कि सेंटर ऑफ द इलोबरेट रिचुअल, कौन से
रिचुअल परफॉर्मेंस ये किए जाते थे, हमें बताना है। हम देखते हैं क्या है इसका ऑप्शंस देके। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, 1 मिनट, हम इसके ऑप्शन देखते हैं, 1 मिनट। चलो, तो देखो, लोहरी सेलिब्रेशन, आज लोहरी है, होली सेलिब्रेशन, नवरात्रि सेलिब्रेशन और वैशाखी सेलिब्रेशन नहीं। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट है। महानवमी डिब्बा जो था वो नवरात्रि सेलिब्रेशन के पर्पज से यूज़ किया जाता था, है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी से कौन से रूलर आते थे? सारे रूलर जो दे रखे आपको काके हैं, हम्पी यानी कि विजयनगर एम्पायर के हैं, और इनके अंदर रखा तो तुलवा डायनेस्टी से कौन सा रूल आते थे? राइट आंसर है कृष्णदेव राय जो थे वो किस आते थे? तुलवा डायनेस्टी। कृष्णदेव राय वेरी इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट किया, जो द्वाब वाला एरिया था उसको मिलाया था अपने एम्पायर में, रायचूर द्वाब को। हरिहर बुक्का जो थे वो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे। रामा राय जिन्होंने युद्ध लड़ा था, बाद में इनकी टाइम पे हार गए थे ये लोग, तो ये याद रखना। तो कृष्णदेव राय क्या थे? तुलवा डायनेस्टी से, और तुलव वंश की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट मैड बुद्धास फर्स्ट जर्नी इनटू आउटसाइड द वर्ल्ड ट्रोमेटिक। भगवान बुद्ध की लाइफ में से कौन सी घटना घटी थी जिसने उनको बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, वो बाहर निकले थे घर से? ही वॉज अ यंग बॉय praying टू गॉड, he was divine message on inscription, he was sick man in cropses, he was संत meditating। क्या कारण था कि जिन्होंने, तो सिक मैन एंड कॉर्पसेस इन्होंने जब देखे तो इनके मन में क्या हुआ कि वो बाहर निकल गए। तो ऑप्शन नंबर 6 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर डी हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु कंसोलिडेटेड द सिख कम्युनिटी इनटू सोशल रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्सेस। जो देखो सिख संप्रदाय है या सिख की जो कम्युनिटी है उसमें से कौन से गुरु हुए थे जिन्होंने सिखों को एज ए कंसोलिडेट किया था, एक किया था सोशली रिलीजियसली और मिलिट्री फोर्स के रूप में? तो राइट आंसर उसका है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने सिखों को एज ए रिलीजियस और मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में तैयार किया था, है ना। गुरु अर्जन साहिब वो थे जिन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, तो ये आपको याद होना चाहिए। फाउंडर गुरु नानक देव थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन टू कॉल हरप्पन स्क्रिप्ट इज अ इनग्मेटिक। देखो कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं जो हरप्पन की स्क्रिप्ट हमें मिली है वो इनिग्मेटिक है? इनिग्मेटिक मतलब जो हमारे लिए आज तक चमत्कारी है, क्योंकि हम उसको आज तक रहस्यमय, सॉरी, इन इनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यमय, जिससे आज तक हम समझ नहीं पाए या हमें आज तक हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। तो वो कारण था, क्या था ये पूछा गया है। तो इसमें दे रखा है रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नहीं ये भी कारण नहीं है। साइन अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, बिल्कुल नहीं, ये फीचर से, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता इनिग्मेटिक होने का। मोर देन साइंस 375 नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, इट हैज़ नोट बीन डेसिपियर्ड। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आज भी क्या नहीं हो पाई, डेसिपियर्ड है, हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है, और इसीलिए हमारे लिए क्या बनी है, वो रहस्यमय बनी है, इनिग्मेटिक है, क्योंकि हम उसे आज तक भी पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए वो क्या उसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वॉज मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर रूलर। गुप्ताओं में कौन सा जो रूलर था वो मोस्ट पावरफुल था और सबसे पॉपुलर रूलर थे, बताना है। ऑप्शन दे रखा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो था समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त जो थे मोस्ट पावरफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त भी काफ़ी थे, लेकिन समुद्रगुप्त सबसे ज़्यादा थे। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। और गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर तो होते श्रीगुप्त, तो ये भी हमें याद रखना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे रखा है, तो ये हम एमसीक्यूज करेंगे सिर्फ। फिल इन द ब्लैंक्स, अच्छा ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, 1 मिनट दे रखा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे रखा है। चलो देखते हैं हम। When the Buddhism spread to East Asia, pilgrimage such as blank travel all the way from China to India in search of Buddhist texts।
वैन बुद्धिज्म स्प्रेड टू ईस्ट, कैसे भगवान बुद्ध एशिया में पहुँचे और एशिया तक उनका जो वो पहुँचा, और कैसे ट्रेवल्ड ऑल दी वे फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन सर्च द बुद्धिस्ट, कैसे लोग आए, थोड़ा सा हमें देखना है कौन था वो व्यक्ति जो भी है, हम थोड़ा सा उसके बारे में इसमें देखते हैं। तो व्यक्ति था चेन हुई, नेली बॉय, तोंगचैंग, फहायान। फहायान कौन था? फहायान था जो बुद्धिस्ट धर्म की तलाश में चाइना से आया था, भारत आया था। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द होल इन फ्रंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीन्स सीरीन्स बिल्ड बाय कृष्णदेव राय टू मार्क हिज सक्सेशन। कौन सी सीरीन, कौन सा मंदिर है जो कृष्णदेव राय ने बनवाया था, ये हमें बताना है। तो विट्ठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, हजरारामा टेम्पल और जैना टेम्पल, कौन सा मंदिर कृष्णदेव राय ने बनाया था? तो जो विरूपाक्ष टेम्पल था, इसको किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय, जो विजयनगर के रूलर थे, बहुत फेमस रूलर थे कृष्णदेव राय, तुलवा डायनेस्टी के। तो इन्होंने क्या बनवाया था? विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया था। ये याद रखना, जो भगवान विट्ठल को समर्पित था, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है वो है